एक तरफ तो कहती है कि कौम की बेटी, तो क्या ये कौम की बेटी नहीं है? देखिए, मैं इस रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूं। एक नस्ल ये खड़ी है, इसने बहुत मुश्किल हालात में भी इस मुल्क को बड़े एहसन अंदाज में चलाया भी, संभाला भी, हमारे हवाले भी किया। अब बदकिस्मती से हम उस इंतशार का शिकार हुए हैं कि हमने नफरत बो दी है, झूठ को आज का ऑर्डर ऑफ द डे बना दिया है, लोगों की किरदार कुशी, उनके देखें जो भी आपने बात की, मैं इसके सख्त मुस्तरिब हूं, गुस्से में हूं, नाराज हूं। और वो लोग जिन्होंने ये काम किया, इस इदारे को, इस पाकिस्तान के उन इदारों में जिसमें FIA है, अदालतें हैं, इन सबको अपना किरदार ऐसे अंदाज में अदा करना चाहिए, तफ्तीश करने वालों को, मुकदमा सुनने वालों को, कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, सख्त से सख्त सजाएं दें। इससे तबाह क्या हो रहा है? इससे मुआशरा तबाह हो रहा है, इससे तबाह क्या हो रहा है? आपका घर तबाह हो रहा है, उस इंफराद की, उस फर्द की शख्सियत तबाह हो रही है। तो ये एक ऐसा जुर्म है कि तस्वीर किसी की, धड़ किसी का, झूठ कहीं से चलाने वाले एक जमात के कारकुनान, उनके एक्टिविस्ट, तो नतीजा क्या निकल रहा है? फर्द भी मुतासर, मुआशरा भी मुतासर, रियासत भी मुतासर, और नफरत जो है वो बोई जा रही है, गाड़ी जा रही है। तो इस चीज से निकले। सवाल है, आपकी जो है ना हाथ आवाम की नब्ज पे होता है, देखते होते हैं कि आवाम का मजाज किस तरह है, जो हालात इस वक्त मुल्क में जा रहे हैं और जो एक दूसरे को मारा जा रहा है बिजली के बिलों पे, महंगाई पे, दूसरे लाइन आर्डर के वाले पे, आप एक तक बांग्लादेश की सूरत हाल जो है आपने देखी है, क्या ऐसी कोई बाज़गश्त जो है ना पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं इस बात पे तो मैं आपसे एक लिहाज से मुत्तफिक हूं कि 25 करोड़ में वसाइल की तकसीम का झगड़ा है और रियासत की तरफ से भी ज्यादती हुई। मैं ऐनी शाहिद हूं कि जब बतौर वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने वसाइल का रुख सब्सिडीज की सूरत में आम आदमी की तरफ मोड़ा, तो इस मुल्क के मुआशी माहिरीन, जज साहिबान और वो लोग जो मुकदमात कायम करते हैं, सब ने कहा कि सब्सिडी बेस्ड मॉडल इकोनॉमी को उड़ा देगा। चले, मान लिया। फिर आगे बात कि अब ये क्या एलीट के पास ही कैप्चर रहना चाहिए, ये वसाइल सिर्फ चंद उन लोगों के पास रहे, इस मुल्क की रियासत के वसाइल? जवाब नहीं में है। तो इसके दरमियान आपने बैलेंस स्ट्राइक करना है, और मैं ये समझता हूं कि आपकी सियासी क़यादत, मैं किसी को इसमें से बरीउल ज़ुम्मा नहीं करता, जज साहिबान, अस्करी अदारों की क़यादत, मीडिया, सियासतदान, उस्ताज़ा, सब के सब को मिलकर इसके दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करने का फार्मूला निकालना है। और हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ फसादात के रास्ते में हमेशा खुद ये कौम रुकावट होती है। जो सबसे बड़ी सूरत है वो आवाम को, वो महंगाई की है और बिजली जो है वो इस वक्त आवाम की से बाहर हो गई। आप देखिए, मैंने कल सरदार अवैस लगारी साहब की बातचीत सुनी है और मलिक रशीद साहब उन पार्लिमानी मीटिंग्स का हिस्सा भी हैं। इन्होंने भी मुझे बताया कि कौमी असम्बली के अरकान के साथ बातचीत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इरादा किया है कि ये जो इस वक्त एक तज़ब्ज़ब है, एक बड़ी अवामी तकलीफ है, इसको कम करने के लिए हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही है। कहा गया इट इज़ टू लिटिल टू